एक अमीर लोगों से भरी पार्टी में उसने अचानक देखा कि एक संदिग्ध दिखने वाला आदमी एक पूरी तरह नशे में धुत महिला को परेशान कर रहा था। उसे तुरंत लगा कि कुछ गलत है, इसलिए उसने उस लड़की की दोस्त बनकर उसके पास जाने का फैसला किया ताकि उसे उस आदमी से बचाकर एक सुरक्षित कोने में ले जा सके। जब उसने देखा कि महिला अभी भी भ्रमित और कम होश में है तो वह उसके लिए पानी लाने के इरादे से हॉल में गई, लेकिन जब वह वापस लौटी तो उसने पाया कि वह गायब थी। उसे अंदाजा हुआ कि वह आदमी फिर से उसे ढूंढ चुका होगा, इसलिए वह जल्दी से नीचे उसे खोजने गई, जहाँ उसने देखा कि किसी ने उसे एक कमरे की ओर घसीटते हुए ले जाया जा रहा था। पीड़िता के बेबस चेहरे को देखकर वह बिना देर किए दरवाजे की ओर दौड़ी और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी ताकि कोई अनहोनी होने से रोका जा सके। उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसी समय एक व्यक्ति जो सुरक्षा कर्मी जैसा लग रहा था अचानक वहाँ आ जाएगा और मदद करने के बजाय उसे पार्टी में हंगामा करने का आरोप लगाकर बाहर निकाल देगा। कुछ ही देर बाद पुलिस तेजी से वहाँ पहुंची। जब पुलिस कमरे में दाखिल हुई तो उसने पाया कि बिस्तर की चादरें पहले ही हटा दी गई थी, जिससे साफ था कि किसी ने सबूत मिटाने की कोशिश की थी। इसके बाद ओलिविया तुरंत अंदर गई, जहाँ उसने उस महिला को जमीन पर बैठे हुए भ्रम की स्थिति में पाया। उसके बाल गीले थे, जिससे लगता था कि उसने अभी अभी नहाया था, और उसके कपड़े भी ठीक से पहने नहीं थे। यह पुष्टि होने के बाद कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, ओलिविया को याद आया कि शिकायतकर्ता ने बताया था कि घर का हाल ही में नवीनीकरण हुआ है। वह तुरंत बाथरूम में गई और नाली का ढक्कन खोलकर वहाँ से बालों का एक गुच्छा निकाला। इसके बाद पुलिस ने सोफी को बुलाया, जिसने कॉल की थी ताकि वह घटना का विवरण दे सके। उसने बताया कि वह एक इन्फ्लुएंसर है और आयोजक अक्सर इस तरह की पार्टियां रखते हैं ताकि उस आलीशान घर की बिक्री को प्रमोट किया जा सके, और इसके लिए कई महिलाओं और कंटेंट क्रिएटर्स को बुलाया जाता है। उसके बयान के आधार पर पुलिस ने जल्दी ही उस आदमी को ढूंढ लिया जो स्काइलर को परेशान कर रहा था। पूछताछ के दौरान उसने माना कि नशे में देखकर उसकी नीयत खराब हो गई थी, लेकिन उसने कहा कि सोफी के हस्तक्षेप से पहले वह कुछ कर नहीं पाया। उसने साफ तौर पर किसी भी तरह के हमले से इनकार किया और सुझाव दिया कि शायद वेटर ने उसके ड्रिंक में कुछ मिलाया होगा, क्योंकि वह बहुत ज्यादा भ्रमित थी। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उसने अपना डीएनए देने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, जिससे लगभग उसकी संलिप्तता खत्म हो गई। इसके बाद जांचकर्ताओं ने बारटेंडर पर ध्यान केंद्रित किया। जॉनसन और उसके साथी ने उससे पूछताछ की और बिना किसी विरोध के उसका भी डीएनए लिया। इसी बीच अमांडा और उसकी टीम इवेंट आयोजित करने वाली कंपनी के पास पहुंची और उसके जिम्मेदार व्यक्ति मार्विन से बात की। उसने बताया कि यह कार्यक्रम रियल एस्टेट कंपनी द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें 50 से अधिक लोग शामिल हुए थे। जब उन्होंने मेहमानों की सूची की जांच की तो पता चला कि उनमें से 5 लोग पहले ही चले गए थे, जिनमें कंपनी के 2 बेटे भी शामिल थे। उसी समय ओलिविया को खबर मिली कि स्काइलर को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। उसने उससे संदिग्ध की पहचान करने को कहा, लेकिन नशा किए जाने के कारण वह किसी को पहचान नहीं पाया। उसे केवल इतना याद था कि सोफी की मदद के बाद एक अज्ञात व्यक्ति उसे कमरे तक ले गया था।